खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम स्तुति और प्रार्थना करने वाले बन पा रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे कि भैया दीदी को उन्होंने अच्छे से पहुंचाया, हाथ उनकी अच्छी रखवाली करी। तो आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिसको धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के द्वारा आपने हम लोगों को दिया जिसको मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, ना जाने मुझसे आपके विरुद्ध हो के पाप के उन सब पापों से हमेशा बचाइएगा। कुछ भी गति कर हमारे मार्ग होने ना पाए जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आज की महासभा आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की वचन आज की स्तुति और आराधना सब आपके नामों के अच्छे से होने वाला होता है। जिसको इस प्रार्थना को सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज गॉड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते हैं। आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, भला गडरिया की आराधना, क्रांतिकारा की आराधना, भला गडरिया की आराधना, क्रांतिकारा की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब गवाहियों की चलते, जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है।
सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का धन्यवाद देते हैं कि फिर से शाम हमें वचन सुनने मिलेगा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाए, हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली की खुदा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आपने मेरे बेटे को चंगा किया खुदा। वो खुद बोलता है कि मेरे जीसस पापा मुझे 2 मिनट में ठीक कर देंगे। खुदावन ये आपका ही अनुग्रह है कि बच्चा जब से वचन में चल रहे हैं हम सब, खुदावन तूने वो दिया, उनको सामर्थ्य और बुद्धि दी है कि वो समझ पा रहे हैं कि हाँ खुदा जीसस पापा हमें ठीक करेंगे। सचमुच मेरे पिता आपको धन्यवाद देते इस चीज के लिए कि खुदावन इसके दिमाग में इतना तो आता है कि खुदा आपके नाम की वो महिमा करता है खुदा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ पिता यीशु, और धन्यवाद देती हूँ कि उसके जब भी बुखार आया है वो बार बार आपका नाम लेके प्रार्थना किया है खुदा, और आपने उसे चंगा किया खुदा। इसके लिए खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हम निकम्मों को वचन में चलने और उसमें बने रहने के लिए प्रेरित किया। हम इस योग्य नहीं थे कि अपने पिता के स्वर की बातों को सुन सकें या उस पर कान लगा सकें, लेकिन हमें इस योग्य, और आज हम देख रहे हैं कि पिता हमें हर एक क्षण वचन में स्थिर कर रहा है, बढ़ा रहा है, सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये जरूरी है कि हम खुदा के वचन से चलने और उसको सुनकर उसमें बढ़ने वाले बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि संसार में हर तरफ अंधकार है, लेकिन पिता ने हमें अपने वचन के द्वारा ज्योति दी है, और उसने कहा धन्य है वे जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। हालेलुया। और आज पिता हमें अपने वचन में स्थिर करता, अपने वचन से सिखाता और समझाता है, और वो हमें प्रतिदिन इन बातों के विषय में सुधि दिला दिला के बताता है, सचेत करता है कि हम चाहे जहां पर भी हों और चाहे जिस भी हाल में हों, हम अपने स्वर्गीय पिता को हमेशा हर बात में धन्यवाद दें और अपने जीवन से अपने पिता को आदर दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हम निकालेंगे दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय। हम निकालेंगे दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय। हालेलुया। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जब खुदा ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता हम सबको अपने वचन से स्थिर करता। और कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत में, क्योंकि जब खुदा ने उन स्वर्गदूतों को, देखिए समझिए, वचन को समझिए, खुदावन मनुष्य नहीं है जो न्याय करते समय आपका पक्षपात करे या आपका मुंह देखे या आपके धन को देखे। खुदा जो है वो न्याय करता खुदा है, हालेलुया। हालेलुया। और उसके सामने कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा कि जब मैं बोलूंगा तो कोई उत्तर ना दे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बोलूंगा तो कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। अब समझना होगा वचन को। आज ये बात समझिए कि स्वर्गदूत जो कि बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर थोड़ा सा पाप आया तो खुदा ने उन स्वर्गदूतों को ना छोड़ा। तो हम स्वर्गदूतों के सामने अगर हमको लोग को रखा जाए तो हम लोग कितने बड़े पापी। बात समझिए, आप और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वचन में, वो क्या लिखा है? भूत चिल्लाएंगे नहीं, एकदम चुपचाप बैठेंगे। क्योंकि जब खुदा ने उन स्वर्गदूतों को, देखा, स्वर्गदूतों को, क्या सबसे पहला पाप कहाँ आया? स्वर्ग में आया। और वहां पर स्वर्गदूत कौन? लूसीफर के मन में क्या आ गया? घमंड। और जब लूसीफर के मन में घमंड आया तो खुदा ने लूसीफर और उसके साथ के सारे स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर नीचे फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब इन बातों से हमें और आपको समझना है, आज हम लोग अपने खुदा के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आज आप सृष्टिकर्ता के सामने कैसे रहते हैं? हाँ, अपनी रोटी, अपने खाने पीने, अपने पहनने, अपने ओढ़ने और अपने दिन भर की दिनचर्या के सारे कामों को पूरा करते हैं, लेकिन जब खुदा के प्रति जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को निभाने का समय आता है तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। और हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें प्रतिदिन स्टार्ट हो जाती हैं जिनके द्वारा हम अपने खुदा के वचन से दूर होने लगते हैं। सच बात है। अब अपने आप को, हम में से हर एक जना खुदा के वचन से ये अपने आप को मिला के देखो कि खुदा ने जब स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो मेरे और आपके साथ क्या ना होगा। कलाम में लिखा, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत, क्योंकि जब उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। देखा आपने देखा क्या हुआ? न्याय के दिन तक। कौन से दिन तक? न्याय के दिन तक बंदी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम सब भाई बहन क्या करते हैं? हम लोग अपने जीवन में बहुत से चीजों पे मन लगाते हैं, और जब बहुत सी चीजों पे मन लगाते हैं तो हम अपने जीवन में देखते हैं, पाते हैं कि हम अपने पिता के प्रति कहीं ना कहीं
बहुत सी बातों में छूटते जा रहे हैं। सच है। स्वर्गदूत जो हमेशा स्वर्ग में रहते, जब उन्होंने पाप किया, उनके अंदर थोड़ा सा घमंड आया, खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। आज हम हर क्षण, हर दिन, हर पल कितना पाप करते हैं। बहुत। हमारा बचाव कैसे होगा? हम कैसे बच पाएंगे आने वाले पापों से? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रतिदिन, हर क्षण अपने जीवन में पाप करते जा रहे हैं, और हमारा पाप दिन प्रतिदिन लोगों की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में बढ़ता जा रहा है, यस। खुदा की दृष्टि में बढ़ता जा रहा है। अब कैसे हम उन पापों से अपने आप को शुद्ध करेंगे? और उस खुदा ने जब स्वर्गदूतों को ना छोड़ा तो मेरा आपका क्या ठिकाना? जैसे कलाम में लिखा है, जब धर्मी ही मनुष्य कठिनाई से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, तो हम अधर्मियों का क्या ठिकाना? कलाम में क्या लिखा है कि जब धर्मी मनुष्य स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करेगा। क्यों? धर्मी को तो बहुत आराम से प्रवेश करना चाहिए, लेकिन प्रवेश कैसे कर रहा है? कठिनाई से। क्यों कठिनाई से? अब आपसे मैं पूछूं, देखिए एक आयत पढ़े, उसी के नीचे हालेलुया, हालेलुया। 5वीं आयत। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा। प्राचीन युग के संसार को, संसार में कितने लोग थे? जैसे आज बसा हुआ संसार, यस। अपराधन लोग, खरबों लोग, सब अपने कामों में व्यस्त, सदोम और अमोरा की जैसी स्थिति, और सब जने अपने कामों में व्यस्त, किसी को वचन को सुनने की समझ नहीं, किसी को खुदा के वचन में कान लगाने की समझ नहीं। कोई नहीं चाह रहा कि हम पिता के वचन को जाने या उसमें बढ़ें, क्योंकि जब संसार को खुदा ने तबाह किया, नाश किया, तो खुदा ने इसलिए नाश किया क्योंकि पृथ्वी खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई थी। और कलाम में लिखा पढ़े, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा। हाँ, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। देखा, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। क्या भेजा? जल प्रलय। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। लेकिन इससे पहले कि धर्म का प्रचारक नूह बचे और उसका परिवार बचे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नूह कितनी कठिनाई से, उस भयानक दिन से, उस विपत्ति से निकल के स्वर्ग के राज्य में पहुंचे। ऐसा नहीं कि नूह का रैप्चर हो गया। नूह एक धर्मी मनुष्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पहले कि नूह और वो 8 सदस्य, अर्थात नूह की पत्नी और उसके 3 बेटे और बहू, प्रेज़ द लॉर्ड, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, इससे पहले एक कठिन समय उनके लिए आया। और वो कठिन समय क्या था? कि सारा संसार खुदा जल प्रलय के द्वारा क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। और जब सारा संसार खुदा नाश कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, उस भयानक दिन से खुदा क्या कर रहा है? नूह को बचा कर, निकाल कर, लेकिन उस भयानक दिन को नूह देख रहा है, अस्थि के अंदर से क्या कर रहा है? देख रहा है। उसको मालूम है कि पूरे संसार में पानी पानी है, जल प्रलय। जब उसने स्वर्गदूतों को ना छोड़ा, अतः कुंड की आग में फेंक दिया, जब उसने पूरे संसार को, प्राचीन संसार काल के संसार को ना छोड़ा, एक गवाही नहीं है, केवल ये नहीं कि उसने स्वर्गदूतों को ना छोड़ा, जब पृथ्वी खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई,
तो खुदा ने क्या किया, एक भयानक जल प्रलय दिया। वे लोग जिनके पास खुदा के वचन को सुनने का समय नहीं था, वे लोग जो खुदा के वचन में बैठ नहीं पा रहे थे, वे लोग जो खुदा के वचन पे कान नहीं लगा रहे, वे लोग जो खुदा के वचन में स्थिर नहीं, उन सब के लोगों को नाश करने में जल प्रलय भेजा। जब खुदा ने अपने ठहराए हुए समय पर इन विपत्तियों को पृथ्वी पर भेजा, तो ये अवश्य है कि आज भी खुदा जो खुदा के वचन पे कान नहीं लगाता, मन नहीं लगाता, खुदा उसके विरोध में भी बहुत आयत से उसे नाश भी करेगा। हम क्या करें कि हम अपने सृष्टिकर्ता की दृष्टि में बने रहें? ऐसा हम क्या करें कि हम अपने खुदा सृष्टिकर्ता की दृष्टि में बढ़ने पाए, वचन को समझें। हम सब एक ऐसे कामों में बने हुए हैं, लगे हुए हैं, जिसमें मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने खुदा को ये वचन को समय नहीं देते। और जब एक संगति होती है, एक इकट्ठा होना होता है, तो हम सब पिता के उस परिश्रम में, उस वचन में जो पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा, इकट्ठा होते हैं। और हम सब जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत आयत से उस पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने पाते हैं। आज अगर हम इकट्ठा ना हो, आज अगर हम संगति में ना जुटे, आज अगर हम अपने जीवन को पिता के वचन में लेके उपस्थित ना हो, तो हमारा भी यही हाल हो जाए जैसे संसार के लोगों का है। उनके पास समय नहीं है, उनके पास वचन को सुनने का समय नहीं है, वचन में चलने का समय नहीं है, वचन को ग्रहण करने का समय नहीं है। यीशु मसीह उनके जीवन से क्या चाहता है उन्हें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उनके लिए संसार और संसार की बातें बहुत जरूरी हो गई हैं। लेकिन पिता ने बताया हमें इन बातों को स्मरण करो। किन बातों को? कि देखो, जब उसने स्वर्गदूतों को ना छोड़ा, उसने जब प्राचीन काल के संसार के सारे प्राणियों को नाश किया और धर्म के प्रचारक नूह और उसके संतान और उसकी बहुओं को, यानी 8 प्राणियों को बचाया। सोचिए कितना कठिन है, कितना ज्यादा सकरा है वो मार्ग जिस पर पिता को ने कहा कि धन्य है वे जो सकरे मार्ग पर चलकर प्रवेश करते हैं। तो पिता ने हमें इन बातों को क्यों सिखाया? पिता ने हमें इन बातों को जानने की समझ क्यों दी? इसलिए नहीं दी कि हम इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते हमेशा संसार और संसार में की बातों में लगे रहें, बल्कि हमें पिता ने इस पृथ्वी पर इसलिए स्थिर किया कि हम बहुत आयत का जीवन पाए। हम इन बातों को, यानी पिछली बातों को देखकर सीख ले कि जब खुदा ने स्वर्गदूतों को ना छोड़ा, जब खुदा ने पूरे संसार को नाश कर दिया और उसमें केवल 8 प्राणी बचे, तो मेरे और आपका हाल क्या होगा? इसके लिए हम यहाँ पर पृथ्वी पर आज जब जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, तो ये अवश्य है कि एक परिश्रम करें। ये अवश्य है कि पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने पिता की दृष्टि में भाने के लिए और भाता हुआ बनने के लिए परिश्रम करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं फिर कहता हूं, ऐसा ना सोचिएगा कि हमारा वचन पढ़ने से के कारण हमारा उद्धार हो जाएगा। ना ही ये सोचिएगा कि हम तो प्रतिदिन वचन में चलते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हमें और अधिक परिश्रम में बढ़ना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा राज्य है जहां पर तुम्हें बहुत आयत से पिता आशीषित करेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत।
और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। अब आप देखिए, एक उदाहरण नहीं, 2 उदाहरण नहीं, 3 उदाहरण, यानी कि स्वर्गदूतों को ना छोड़ा और पूरे संसार को नाश कर दिया। क्यों? संसार में, पूरे संसार में केवल 8 ही व्यक्ति मिले। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कितनी गैदरिंग होगी, कितने पीपल होंगे? है कितने होंगे बताओ? तब भी खरबों, बहुत होंगे। अब बताओ, उनमें से केवल 8, कितने? इन बातों को जब हम जान जाएंगे और इन बातों को जब हम समझ जाएंगे, तो हमारा वचन में चलना और वचन को सुनना और वचन में बढ़ने के लिए जो विचार है, जो विश्वास है, वो बढ़ जाएगा। आज क्या कारण है कि चुने गयों का और विश्वासी मनुष्यों का और मसीहों का विश्वास दृढ़ है? इन्हीं बातों से दृढ़ है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब खुदा ने स्वर्गदूतों को ना बख्शा, जब खुदा ने पूरी पृथ्वी को नाश करने के लिए ठान लिया, तो हमारे और आपके जीवन में क्या कुछ ना होगा। इसलिए इन बातों का भय मानकर एक मसीही जना चलता है। तब खुदा के वचन में लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य हमेशा खुदा का भय मानता है, क्योंकि बुद्धि का आरंभ खुदा का भय मानने के कारण होता है। अब भय किस चीज से मानेंगे? जब हमें ये बात मालूम हो कि खुदा ने स्वर्गदूतों को ना बख्शा, जब हमें ये बात मालूम हो कि खुदा ने जब न्याय करने खड़ा हुआ तो पूरा खरबों संसार नष्ट हो रहा है, लेकिन खुदा ने इसकी चिंता नहीं करी, 8 जनों को बचाया। अब आप बताइए, पूरे संसार में जब 8 व्यक्ति बचे तो खुदा ने किस तरह से तबाह किया। और इससे पहले कि वे 8 जने बचे, धर्म के प्रचारक नूह ने खुदा के वचन को जा जाकर हर एक जने को सुनाया। देखा आपने देखा किस रीति से पिता के वचन के द्वारा नूह खुदा के साथ काम में जुटा है। और वो काम ये कि नूह ने अपने 3 बेटों को और अपनी 3 बहुओं को पिता के मार्ग में चलने की शिक्षा दी, और उसका उत्तर ये मिला कि नूह और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उसका घराना खुदा ने बचाया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नूह के जीवन से बहुत अद्भुत प्रचार हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय भी नूह ने कस्सी के लिए एक बहुत आयत का वरदान प्राप्त किया था, और उस कश्ती के द्वारा, जो कश्ती को बनाने के लिए खुदा ने नूह को दर्शन में समझाया था, उस कश्ती को पिता ने इस रीति से बनाया था कि उसका कोई भी तोड़ नहीं था। अब आप और मेरे जीवन में जैसे नूह ने कश्ती बनाई, हालेलुया, वैसे ही क्या मेरे और आपके जीवन में कोई ऐसी योजना है
या कोई ऐसा काम है जिसके द्वारा हम घमंड कर सकें कि हम पिता के वचन को जानते हैं? बताइए बताइए। कि कलाम में लिखा है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसकी 6 आयत में, और सदोम और अमोरा के पहले क्या आया था? नहीं, पहले क्या आया था? पहले स्वर्गदूत। फिर क्या आया? संसार के प्राणी, मनुष्य। अब क्या आया? सदोम और अमोरा। यानी हमारे पास खुदा ने एक नहीं बल्कि हर एक स्टेप में एक गवाही रखी है। और आज लोग ना सदोम और अमोरा के लोगों की ओर दृष्टि कर रहे, ना ही लोग खुदा के वचन पे कान लगा रहे हैं, और ना ही लोग खुदा की महिमा के लिए गा रहे हैं। लोग अपने आप को आनंद देने के लिए गा रहे हैं। वर्शिप कैसे करते हैं? अपने आप को आनंदित करने के लिए। लेकिन वे भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को नहीं बल्कि हमें खुदा को आनंदित रखना है। देखा आपने? आप क्या चाहते हैं कि जैसे नूह के दिन में हुआ, जैसे सदोम और अमोरा के समय में हुआ, जैसे वो चाहते हैं खुदा ने ये इसके विषय में सदोम और अमोरा स्वर्गदूतों के विषय में हुआ, क्या वैसे हमारे जीवन में पिता ने गवाही नहीं रखी? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा, वचन बता रहा। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया। हम क्या चाहते हैं कि हम दंड पाए उससे, कि हम पिता के वचन के द्वारा उद्धार पाए? पिता के वचन के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको थोड़ी देर बाद आ जाना, हमसे बात करें, अभी बना के चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात, कितना पवित्र वचन हमें मिला। हमेशा याद रखें, हमारे जीवन में पिता ने सदोम और अमोरा को गवाही में रखा। हमारे जीवन में पिता ने स्वर्गदूतों को गवाही में रखा। हमारे जीवन में पिता ने उसाते हैं नूह के समय को गवाही में रखा। और इसके बावजूद आज हमारा और आपका रवैया कैसा है? वचन में कान नहीं लगाना, खुदा के वचन में बढ़ना नहीं, खुदा के वचन में हमेशा टाल मटोल करना, खुदा के वचन को सुनने के लिए कभी भी तत्पर ना रहना, और हमेशा अपने आप को खुदा के वचन से दूर रखना। जब सदोम और अमोरा के लोग नहीं बचे, जब पूरा संसार नहीं बचा, जब स्वर्गदूत नहीं बचे, तो मेरा और आपका क्या ठिकाना? इसीलिए यदि मैं आपसे कहूं कि आप चिंता ना करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं और हम लोग सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, ये झूठ हो जाएगा। हमारे और आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये अवश्य है कि हमें और आपको एक परिश्रम करना होगा। और वो परिश्रम ये है कि इस पृथ्वी पर चाहे कुछ हो जाए, अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो, अपने पिता के वचन पे कान लगाओ, और जैसा तुम्हारे पिता स्वर्गीय पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। हमेशा याद रखिए, क्योंकि खुदा ही हमें हर एक बात से क्या करता है? सचेत करता है। 6 आयत में क्या लिखा, पढ़े। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया। आप देखिए, विनाश का दंड मिला। और आज हमारे पास क्या है?
वचन को सुनने का समय नहीं है। आज हमारे पास क्या है? मीटिंग में बैठने का समय नहीं है। आज हमारे पास क्या है? खुदा की बुद्धि की बातें सुनने का समय नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम में लिखा कि सदोम और अमोरा को दंड मिला। क्या दंड मिला? क्यों दंड मिला? क्योंकि उन्होंने भी, वो जो लूत धर्मी मनुष्य था, वो जा जाकर उन्हें उन बातों के विषय में सचेत कर रहा था कि तुम ये भोग विलास के जीवन को छोड़कर अपने पिता के जीवन के प्रति ईमानदार बनो। उन्होंने कान नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? कान नहीं लगाया। उन्होंने पिता के वचन के साथ संगति नहीं की। उन्होंने खुदा के वचन को, जो उनके पास धर्मी मनुष्य लूत, देखिए कलाम में लिखा है, हालेलुया, कलाम में लिखा है, क्या लिखा देखिए, तो और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए, जो खुदा के वचन पे कान ही नहीं लगाते, जो खुदा के वचन को सुनना ही नहीं चाहते, जो हमेशा अपने जीवन में संसार और संसार में की बातों में बने रहते हैं, एक दृष्टांत ठहरे। क्या ठहरे? दृष्टांत। किनके लिए? भक्तिहीन लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्तिहीन लोगों के लिए एक दृष्टांत। सीधे बैठो, तो सीधे ये खोपड़ी सीधे रखो। हाँ, भक्तिहीन लोगों के लिए दृष्टांत। देखा आपने? एक दृष्टांत, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बने। किनके लिए? मेरे और आपके लिए। भक्तिहीन कौन? हम लोग। सच में पिता ने कितना वचन दिया, कितना पिता ने वचन के द्वारा समझाया, कितना पिता ने अपने वचन के द्वारा हमें सचेत किया। इतना, अगर पिता किसी पत्थर को प्रचार करता तो उसमें भी हृदय उत्पन्न हो जाता, लेकिन आज पिता ने हम मनुष्यों पर इतना ज्यादा वचन प्रकट किया, इसके बावजूद हम मनुष्य अपने पिता के पवित्र वचन पे कान नहीं लगा रहे। आज भी हमें संसार और संसार में की चीजों से प्रेम है, जैसे उस समय सदोम और अमोरा के जीवन में था। सदोम और अमोरा के जीवन में क्या था? वो संसार और संसार की चीजों के प्रति ईमानदार और बहुत प्रेमी थे। वो नहीं छोड़ना चाहते थे। एक ऐसा मोह, एक ऐसी लालच, एक ऐसा प्यार हो गया था उनको सदोम और अमोरा से। क्यों? क्योंकि सदोम और अमोरा एक ऐसी संसार और पृथ्वी की बातें थी जहां पर भोग विलास होता था, जहां पर लोग अपने जीवन में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पिता ने उस सदोम और अमोरा को राख बना दिया। क्या बना दिया? राख बना दिया। और भक्तिहीन लोगों के लिए एक दृष्टांत। आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए। हमारे अंदर भी एक सदोम और अमोरा है। हमारे अंदर भी एक बहुत प्राचीन काल का संसार है। हमारे अंदर भी स्वर्गदूतों के समान पाप उपस्थित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। हम किसी भी बात को लेके पिता के वचन से अपने जीवन में सीख नहीं प्राप्त कर पाते। आखिर क्यों नहीं हम अपने पिता के वचन से सीख रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खुदा के वचन का भय नहीं है। जिस दिन आपके अंदर भय आया, आप चुपचाप एक लाइन से चलते हुए अपने पिता की प्रेजेंस और उसकी महासभा के अंदर उपस्थित रहेंगे। और जब तक आपके अंदर भय नहीं है, तब तक आप कभी भी खुदा के वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पाएंगे। खुदा का वचन हमारे और आपके जीवन में
एक स्थान प्राप्त करना चाहता है। देखिए, वो ये हमेशा कहता है कि तूने मुझे कहाँ रखा, मैं तेरे जीवन में कहाँ पर हूं, तेरे जीवन में मैं कौन से स्थान पे हूं। हमेशा देखिए, खुदा मनो को जांचता है। खुदा हृदय को टटोल के, हृदय को अंदर अपनी वचन की शिक्षा को लिख देता है। ऐसे कैसे लिख देता है? जब तक हम अपने आप का सरेंडर नहीं करते, जब तक हम अपने आप को पिता के हाथ में नहीं सौंपते, तब तक पिता हमारे अंदर से कोई काम नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि पिता खुदावन यीशु मसीह लोगों को चंगा करे, क्या? इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह लोगों को चंगा करे, पहले पूछता है तू क्या चाहता है? उसने जन्म के अंधे से क्या कहा? तू क्या चाहता है? उसे कहा मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। और वो थोड़े ही समय में देखने लगा। आज हम क्या चाहते हैं? हमारे जीवनों में भी कुछ प्रार्थनाएं होंगी, हमारे जीवनों में भी कुछ निवेदन होंगे, हमारे जीवन में भी कोई लक्ष्य होगा। हो सकता है कोई बच्चा कहे या कोई जवान कहे कि मुझे अपने जीवन में ये चीज चाहिए, लेकिन वो चीज कैसे मिलेगी जब तक खुदा हमें ना दे। हमेशा याद रखो, अपने पिता की दृष्टि में बने रहने के लिए अपने आप को शुद्ध करो। तब कलाम में साफ लिख दिया गया, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। और अगर हमारे अंदर पवित्र होने के लिए, पवित्र बनने के लिए हमारे अंदर, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो समझ लें कि हमने अपने जीवन में अपने खुदा का इनकार कर दिया है। इसलिए अवश्य है कि पिता के वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर हमें चलना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है 7वीं आयत में, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, देखा, छुटकारा दिया। लूत ने देख के कहा तो मैं वहां जाऊंगा सदोम और अमोरा, लेकिन जब वो गया तो वो बहुत दुखी हुआ। क्या हुआ? दुखी हुआ। और उसको छुटकारा मिला। आज खुदा ने हमें अपने वचन में निकट लाकर, अपनी संगति में रखकर हमें संसार और उसकी अभिलाषाओं से क्या दिया है? छुटकारा। आज हमको कोई गति नहीं होती वचन में बैठने के लिए, आज हमें कोई गति नहीं होती वचन को सुनने के लिए। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास वचन को सुनने का समय नहीं, जिनको वचन में बैठने का समय नहीं, वो फंसे हुए हैं। क्या? फंसे हुए हैं। और जो बहुत सहज से आके बैठ जाता है, पिता ने उसको छुटकारा दिया। अर्थात हम सबको पिता ने छुटकारा दिया है कि हम पिता के वचन को बहुत सहज तरीके से सुन रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवनों में ये बातें नहीं है, वे सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो संसार की चीजों में, बंधनों में और बहुत सी बातों में फंसे हैं। हमें यहाँ पर इस संसार की चीजों के साथ रहते हुए आनंद नहीं आता, बल्कि हमें अपने पिता के वचन के साथ बने रहने के लिए आनंद आता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूत को क्या मिला? छुटकारा। पढ़ें 7वीं आयत। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। आज एक मसीह भी खुदा के वचन को जब लेके जाता है और लोग पिता के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनते, कान नहीं लगाते,
अपने घरों के द्वारों को खोल के पिता के वचन की स्तुति, आराधना और प्रार्थना नहीं कराते। वे उनके पास सब कुछ कराने का समय है, लेकिन पिता के वचन को कराने का समय नहीं। इसका मतलब उनके जीवन में अंधकार आ चुका है। लेकिन जो खुदा के वचन का भय मान लेता है, जो खुदा के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलता है, उसके साथ क्या होता है? पढ़े जरा 7वीं आयत। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध काम चलन से बहुत ही दुखी था वो। क्यों? सदोम और अमोरा में है। खुश रहना चाहिए सदोम और अमोरा में, है? सदोम और अमोरा में रहने के बाद भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि लोगों का चाल चलन बिगड़ गया। लूत भी मीटिंग कर रहा, लेकिन कोई नहीं आ रहा मीटिंग में। हाँ, लूत भी जब प्रचार कर रहा है तो कोई प्रचार सुनने नहीं आ रहा। सब कह रहे हैं अरे ये तो बोलता ही रहता है। अब जब नूह प्रचार कर रहा, धर्म के प्रचारक नूह लिखा है, जब नूह प्रचार कर रहा तो सब उसका ठंडा उड़ा रहे, अरे ये हमेशा पता नहीं क्या बोलता रहता। दुखी क्यों है नूह? लूत दुखी क्यों है? लूत देख रहा है लोगों ने खुदा के वचन से अपना दिमाग, अपना मन हटा लिया। लूत देख रहा है जो जीवन की बातें हैं उसको कोई ग्रहण नहीं कर रहा। लूत देख रहा है कि जो धर्म की बातें हैं, जो पिता ने जीवन की बातें रखी, उन बातों को कोई मान नहीं रहा। यहाँ तक कि लूत ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर उसको जब खींचा, उसके बाद भी वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि उसका पत्नी का मन उस सदोम और अमोरा में था। आज हमें अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत प्रेम का व्यवहार करना है, एक दूसरे को जीतना है और अपने आप को हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए देना है। हमेशा याद रखें, जितना ज्यादा हम पिता के वचन में बढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम पिता के वचन में स्थिर होंगे, उतना ज्यादा हम पिता के वचन में बहुत ताकत से दृढ़ होने पाएंगे। हम में से हर एक को चाहिए कि खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने। हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 उदाहरण है कि खुदा ने स्वर्गदूतों को ना छोड़ा, नर की अथाह कुंड में डाल दिया। खुदा ने धर्म के प्रचारक नूह को बचाया, बाकी पूरे संसार को तबाह कर दिया। खुदा ने सदोम और अमोरा का नाश कर दिया। खुदा ने नूह को बचाया, परंतु नूह की पत्नी और नूह के बच्चे नाश हुए। हे मेरे प्यारे, खुदा उन्हें पाए कि हम अपने जीवन भर सदैव तेरे वचन में बने रहें। हमारे जीवन से कोई ऐसी बात ना होने पाए, हमारे जीवन से कोई ऐसी बात ना घटने पाए जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर अपने पिता से दूर हो जाए। उन्हें पाए कि हम सदैव अपने पिता के वचन में स्थिर रहने पाए। मैं बोलता हर चीज का मेरा निवेदन है रबीका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। रबीका जी मेरी सहायक प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन हम सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खुदावन, माला मैम खुदा अपने घर को छोड़कर आई है। खुदावन इनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन मार को जो फीवर खुदा आ रहा था खुदा आपने ठीक करा, धन्यवाद हो खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन शैंकी और खुदावन किटी अच्छे से पहुंचे, धन्यवाद हो आपका मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन
आप उनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना शिबरा हाथ रखिए खुदावन। खुदावन जो मधु सिस्टर को खुदावन टाइफाइड था खुदावन, अब आपने उसे ठीक करा उन्हें खुदा, आपका धन्यवाद हो मेरे खुदावन। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सुख धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे हमारे घर पे ही होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।